प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, मैं विकास कुमार भास्कर एक बार फिर से आप सभी मसीह बहन भाइयों का स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पावर ऑफ फेथ पर, और अपने उन सभी भाइयों का भी जो अभी प्रभु के नाम को नहीं जानते हैं, क्योंकि आज का एक वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है कि ये वीडियो सिर्फ मसीह बहन भाइयों के लिए ही नहीं, परंतु हमारे उन सब भाई बहनों के लिए भी है जो अभी तक प्रभु को नहीं जानते हैं। हालेलुया। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं गॉस्पेल के बारे में। अभी तक हमने देखा है, सुना है, हमारे प्रचारक पास्टर सब हमसे कहते हैं कि हमें ज़रूरी है कि हम जा कर के सुसमाचार का प्रचार करें, लेकिन कई बार हम अटक जाते हैं। हमको नहीं पता होता कि हम किस प्रकार से जा कर के लोगों को प्रभु के बारे में बताएं। हम सोचते हैं कि हम एकदम से जा कर के क्या कहें, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जीवित हो उठा और सीधे स्वर्ग सिंहासन पर जा कर के बैठ गया। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हम लोगों को परमेश्वर के बारे में बताएं और उनको अपने एक्सपीरियंसेस बताएं कि कैसे हमने प्रभु को जाना है, और जब हम प्रभु को जानने पाए उसके बाद हमारा परमेश्वर का किस प्रकार का रिश्ता रहा है और हम कैसे प्रभु में आगे बढ़े हैं, कैसे परमेश्वर ने हमारे जीवन में हर कदम कदम पर अपना अनुग्रह हम पर दिखाया है, अपने होने का एहसास हमको बताया है। जब हम अपनी गवाहियाँ अपने भाइयों बहनों का शेयर करेंगे तो वो समझेंगे कि हम जो कहना चाह रहे हैं वो क्या बात है, क्योंकि अगर हम एकदम से उनको सारी ज्ञान की बातें बताएंगे तो उनको लगेगा कि हम उनको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और आजकल कोई भी कुछ सीखना नहीं चाहता है। तो दोस्तों, मैं आपको इस बात में इंकरेज करूँगा कि जब भी आप अपने किसी मित्र को, बहन को, भाई को, किसी भी को भी अपना अगर सुसमाचार सुनाना चाहते हैं तो उसके ज़रूरी है कि पहले आप उनको अपना एक्सपीरियंस बताएं कि जब आपने प्रभु को कैसे जाना, आपके जीवन में ऐसी क्या बात हुई, आप कैसे जानने पाए, आपको किसने बताया परमेश्वर के बारे में, और आपने क्या उनकी बात पर एक बार में यकीन कर लिया या आपने उसे एक्सपीरियंस किया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि चख कर देख कि यहोवा कैसा बना है। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर नहीं है कि हम किसी को ज़बरदस्ती थोप दे कि नहीं आप लोग बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, आप माना करो, ऐसा करो, वैसा करो। नहीं, हमारा परमेश्वर कहता है कि मुझे परख कर देखो, मुझे चख कर देखो कि मैं कैसा भला परमेश्वर हूँ। और ये तो बहुत ही प्लस पॉइंट है हम लोगों के लिए कि हम लोगों से जाकर के कहें कि आप हमारी बात पर यकीन ना करें एक बार को, लेकिन आप ज़रूरी है कि परमेश्वर पर भरोसा रखें। एक बार अपने जीवन में परमेश्वर को अपना कर देखें, वो अपने होने की सच्चाई आप तक ज़रूर पहुँचे। हालेलुया। दोस्तों, एक बार जब आप उनको अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, आप उनको बताएंगे कि प्रभु ने आपके जीवन में कैसे कैसे बड़े बड़े कार्य किए, उसके बाद ज़रूरी है कि आप उनको बाइबल से वचन बताएं उनको कैसे उत्पत्ति में बताया गया है कि प्रभु ने अपने वचन के द्वारा आकाश और धरती की रचना की है। परमेश्वर ने अपने मुख से कहा उजियाला हो जा, तो उजियाला हो गया। प्रभु ने अपने मुख से कहा सूखी धरती खट्टी हो, वन जब वो पेड़ पौधे हो जाए, वनस्पति उग जाए, आकाश में पक्षी उड़ने लगे, जीव जंतु टहलने लगे। कैसे परमेश्वर के मुख के एक वचन के द्वारा ही सब होता चला गया। और लेकिन जब बात मनुष्य की आई तो परमेश्वर ने उसको अपने वचन से नहीं परंतु अपने हाथों से पकड़ा। दोस्तों, परमेश्वर ने मनुष्य से शुरू से ही इतना प्रेम किया कि उसको बनाने के लिए उसने अपने हाथों का इस्तेमाल किया, और जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उसका नाम आदम रखा। और जैसे कि बाइबल बताती है कि आदम कैसे परमेश्वर की संगति में आगे बढ़ता गया, लेकिन एक दिन उससे एक ऐसा पाप हो गया कि उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। वो पाप मनुष्य की जाति के अंदर उसी दिन आ गया था, और वो पाप मनुष्य की पीढ़ी में आगे बढ़ता चला गया। लेकिन परमेश्वर मनुष्य से इतना प्रेम करते हैं कि उन्होंने ये बात का फैसला किया कि मैं अपने इन बच्चों को उस पाप से ज़रूर निकालूंगा। और पाप से निकालने के लिए ज़रूरी था कि परमेश्वर को उस पाप के बदले में कोई ना कोई बलिदान देना, और बलिदान जो भी पाप रहित होता है। लेकिन मनुष्य जाति के पास ऐसा कोई भी बलिदान नहीं था जो पाप रहित हो। इसके लिए स्वयं प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग का सिंहासन छोड़ करके धरती पर हम लोगों के बीच में एक आम मनुष्य के रूप में आए, ताकि अपने आप को कुर्बान कर दें, अपने आप को उस पाप के लिए बलिदान कर दें कि हम उस पाप से छुड़ाए जा सकें। दोस्तों, आपने बताइए कि यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय 1 वचन कहता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। जैसे कि हमने अभी देखा कि कैसे परमेश्वर ने अपने वचन से इस पूरी सृष्टि की रचना की है। वचन ही परमेश्वर था, और आगे लिखा है कि वचन देहधारी हुआ।
वचन देहधारी हुआ अर्थ है कि वचन ने उस देह को, मानवीय देह को धारण कर लिया, जिसको आज हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग का सिंहासन छोड़ करके हम लोगों के बीच में आए, उस वचन ने देह को धारण किया और फिर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई में कैसे कैसे चमत्कार करके दिखाए। प्रभु ने पानी पर चल के दिखाया, मुर्दों को जिलाया, लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दिया और 2 रोटी से 5000 लोगों को खिलाया। और ऐसे कई अनगिनत चमत्कार जो कि बाइबल में रिकॉर्डेड भी नहीं है, क्योंकि वचन कहता है कि यदि वे सारे चमत्कार लिखे जाते तो इतनी किताबें हो जाती कि संसार में ना समा पाती। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का धरती पर आने का मकसद ये सब चमत्कार दिखाना नहीं था। उसका मकसद था कि वो अपने इन बच्चों को, मनुष्य जाति को पापों से छुड़ा सके। जी हाँ, उसके लिए ज़रूरी था कि वो अपने आप को बलिदान कर दे। प्रभु यीशु मसीह हम लोगों के बलिदान के लिए पकड़वाया गया, मारा गया, क्रूस पर चढ़ाया गया और जब वो मर गया तो उसके ठीक 3 दिन बाद वो फिर से जी उठा, क्योंकि वो परमेश्वर है और उसने मृत्यु को हरा दिया। हालेलुया। वो मृत्यु पर भी जयवंत है। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि इससे पहले कभी कोई भी मरा हो और मर के जीवित हो गया हो और आज तक जीवित हो? इस धरती पर जितने भी संत, पीर, फकीर, पैगंबर जितने भी आए वो सारे मारे गए और उनमें से आज तक कोई भी जीवित नहीं है सिवाय प्रभु यीशु मसीह के। ये बात कलाम बताता है और आप उसको अपने जीवन में महसूस भी कर सकते हैं। आप उससे बात कीजिए, वो आपको उत्तर देगा। आप उसको अपनाइए, वो आपके साथ चलेगा, वो आपके आगे आगे चलेगा, वो आपके साथ चलेगा। उसको पसंद है कि वो आपसे बात करें। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि ये तो अंग्रेज़ों का धर्म है। नहीं मेरे दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह कभी अंग्रेज़ों के पास नहीं गए। प्रभु यीशु मसीह का जन्म एशिया के इज़राइल में हुआ और वो कभी इज़राइल से बाहर भी नहीं गए। बाइबल हमें बताती है कि वो किसी अंग्रेज़ के लिए, किसी यहूदी के लिए, किसी भी विदेशी के लिए नहीं, परंतु संपूर्ण मानव जाति के लिए धरती पर आए ताकि हम लोग पापों से छुड़ाए जा सकें। जिस पाप में हम आदम की एक गलती के द्वारा आ गए थे, प्रभु यीशु मसीह के एक बलिदान के द्वारा हम उस पापों से निकाले जाए। और दोस्तों, अब जब हम जान चुके हैं कि परमेश्वर ने कैसे बड़े बड़े काम हम लोगों के लिए किए हैं, उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को धरती पर भेजा, उसको हमारे लिए घायल किया, मारा गया, गाड़ा गया, सूली पर चढ़ाया गया और मृत्यु को 3 दिन जी उठा, सिर्फ इसलिए ताकि हम भी जिए। हालेलुया। दोस्तों, हम इस धरती पर एक मेहमान के तौर पर रह रहे हैं। ये हमारा घर नहीं है, हमारा घर सिर्फ परमेश्वर के चरणों में है। एक दिन हम उसके पास जाएंगे और क्या बोलेंगे? प्रभु, हमको पता तो लगा था आपके बारे में कि आप परमेश्वर हो, लेकिन हमने माना नहीं, हमने डाउट किया। लेकिन वचन कहता है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर पर कभी भी डाउट नहीं करना। परमेश्वर पर डाउट करना बहुत ही खतरनाक है मेरे दोस्तों। यदि आपको लगता है कि आपका कोई भाई, आपकी कोई बहन जो आपको परमेश्वर के बारे में बता रही है, आपको लगता है वो झूठ कह रही है, वैसा कुछ भी नहीं है, सब ऐसा ही होता है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़रूरी है कि आप एक बार अपने मन में परमेश्वर को एक्सेप्ट करके देखें। प्रभु यीशु मसीह को परमात्मा, परमेश्वर एक्सेप्ट करें, सन ऑफ गॉड, परमेश्वर का पुत्र एक्सेप्ट करें और ये बात माने कि हाँ प्रभु आप ही परमेश्वर हैं। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि प्रभु आपको अपने होने का एहसास भी कराएंगे। प्रभु आपको बताएंगे कि हाँ मेरे बेटे, मैं ही परमेश्वर हूँ। उन्होंने वचन में कहा है, बाइबल उन्होंने कितनी बार इस बात को एक्सेप्ट किया है, इससे पहले अब्राहम पैदा हुआ मैं हूँ। प्रभु ने अपनी बातों में कितनी बार बताया गया कि वही परमेश्वर है, वही आदि है, वही अंत है, वही अल्फा है, वही ओमेगा है, ना उससे पहले कुछ था ना ही उसके बाद कुछ है। तो दोस्तों, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम समय रहते हुए जान जाएं और परमेश्वर के पीछे हो जाएं, क्योंकि अब वचन में बताया गया है समय बहुत ही थोड़ा रह गया है कि जब आने वाला आएगा और देर ना करेगा। और इन सभी बातों में प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले और अब ज़रूरी है कि वो बढ़े और मैं घटूं। आप सभी को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जय मसीह।